खासतौर पर प्रधानमंत्री का जब भाषण हो रहा था उस वक्त सदन में विपक्ष ने वॉकआउट किया। आपने खुद खड़े होकर एक बात पर आपत्ति जताई कि मुझे तथ्यों के साथ रखना पड़ेगा, जिसका अभी अभी हमने जिक्र किया यहाँ। उसके बावजूद विपक्ष ये कह रहा है कि आप चर्चा नहीं करना चाहते, आप बात नहीं करना चाहते। गतिरोध कहां पर है? जरा भी गतिरोध नहीं। आप देखिए संसद चल रही है मेरे हिसाब से। विपक्ष कह रहा है कि हम आज तो मैं नहीं गया, मगर संसद चल ही रही, कहीं गतिरोध नहीं। विपक्ष कह रहा है, वॉकआउट तो करते हैं जब कोई मुद्दों का जवाब नहीं होता है तो छोड़ जाते हैं। विपक्ष कह रहा है हम किसान के बिलों पे बात करना चाहते हैं, लेकिन सरकार करने को तैयार नहीं है। तो करेंगे, वो करें ना, सेशन अभी आएगा, आने वाला है। इतना ही हमारा कहना था कि जब भी बजट सेशन होता है तो उसके दो हिस्से पहले हिस्से में होते हैं। एक राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा, इसके धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा, और दूसरा बजट पर चर्चा। तो ये प्रायोरिटी होती है। तो हमने कहा है प्रायोरिटी समाप्त होने के बाद आप कभी भी चर्चा करो। जो किसान आंदोलन देश में चल रहा है इस वक्त, खासतौर पर देश की राजधानी के बॉर्डर पर जिस तरीके की परिस्थितियां हैं पिछले कुछ समय से, आपको लगता है उसका असर बंगाल में पड़ेगा? मुझे लगता है बंगाल में कहीं पर भी किसी भी किसान ने कोई ना धरना कराए ना प्रदर्शन कराए। जो धरने प्रदर्शन हो रहे हैं बंगाल में किसानों के, वो 6,000 रुपया प्राप्त करने के लिए हो रहे हैं, जो ममता दीदी उनको भेजती नहीं है। यहाँ पर ये 3 कानूनों के खिलाफ कोई प्रदर्शन नहीं हुआ है। इस परिस्थिति में जब ममता बनर्जी यहाँ बैठकर कह रही हैं, बंगाल में रैलियों में जाकर कह रही हैं कि आंदोलन जीवी कह के किसानों का अपमान किया जा रहा है, खालिस्तानी कह के किसानों का अपमान किया जा रहा है, देशद्रोही कह के किसानों का अपमान किया जा रहा है, आपको लगता नहीं कि वो नैरेटिव नुकसान कर सकता है आपको? सिर्फ मैंने नहीं, कांग्रेस पार्टी ने भी कहा, सारे दलों ने कहा कि जो लाल किले पर चढ़े वो किसान नहीं हो सकते। पर लाल किले पर चढ़ कैसे गए? अब तो मजबूत सरकार है देश में। देखिए, ऐसा है कि दिल्ली पुलिस ने संयम रखकर गोली नहीं चलाई, इतना ही है। हम नहीं चाहते थे कि आंदोलन रक्त रंजित हो जाए। लेकिन इस बात की तो जानकारी दिल्ली पुलिस को और एजेंसियों को पहले से थी कि उसमें इन्फिल्ट्रेशन हो सकता है कुछ ऐसे तत्वों का जो कुछ हमने कहा भी ऐसी था घटनाओं को अंजाम दे। ऐसा है, हमने एक चर्चा भी करी थी, उन्होंने हमें लिखित में दिया था कि यही रूट पर हम निकलेंगे। जब वादा तोड़ते हैं तो संघर्ष भी हुआ, टीयर गैस भी चलाई, लाठियां भी चलाई, मगर हमने गोली चलाना उचित नहीं समझा और 2.5 घंटे में पूरा दिल्ली खाली भी करा लिया। आपको दुख हुआ इस बात का? लाल किले पर चढ़ गया कोई और उसने वहां एक धार्मिक झंडा फहरा दिया। चलिए भाई, मेरे दुख की अभिव्यक्ति का एक कार्यक्रम नहीं है, बंगाल के चुनाव पर डिस्कशन का कार्यक्रम है। नहीं, बेशक है, लेकिन क्योंकि इसकी आंच यहां तक आएगी या नहीं, ये सवाल इसलिए पूछा जाना जरूरी था। मैं वापस फिर बंगाल पर आ रहा हूं। बंगाल को लेकर आपकी प्लानिंग, जिस तरीके से आप ये कह रहे हैं कि हम 200 पार जाएंगे और ये तय कर लिया हमने, लगता है कि पूरी तरह से क्लियर है। नेता कौन होगा बंगाल में बीजेपी का? बंगाली ही होगा। कैलाश जी नहीं होंगे, ये तय है? स्वाभाविक रूप से कैलाश जी नहीं होंगे। बंगाल का ही मिट्टी का धरती पुत्र यहाँ का अगला मुख्यमंत्री बनेगा और भारतीय जनता पार्टी से बनेगा। यानी कि टीएमसी से आया हुआ आदमी भी नहीं बनेगा, इसका मतलब? मैंने ऐसा नहीं कहा भाई, कहां से आया हो, बंगाल का धरती पुत्र का।